मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत ये परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसका तीसरा महाअधिकार यहाँ प्रारंभ हुआ है और उसमें 108 नंबर की गाथा ये चलती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि दूसरे महाअधिकार में 107 गाथा के बाद ये 108वीं गाथा आई, यहाँ से विषय तीसरे महाअधिकार का प्रारंभ हुआ है। इस गाथा में मुख्यतया आचार्य भगवान को ये कहना है कि शुद्ध उपयोगी मुनि, तो मुनि तो शुद्ध उपयोगी ही होते हैं, ऐसे शुद्ध उपयोगी मुनिराज वे अपने ध्येयभूत ध्रुव तत्व की संपूर्ण प्राप्ति के लिए पर्याय में उसे परिपूर्ण प्राप्त करने के लक्ष्य से वे उसमें ही उद्यमशील रहते हैं और चूँकि पर द्रव्य के संसर्ग से वह उपयोग चलायमान हो जाता है, इसलिए कहा कि पर द्रव्य का संसर्ग छोड़ना चाहिए। पर द्रव्य में क्या क्या लिया तो टीका में स्पष्ट आ गया है, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, ये सब ही पर द्रव्य हैं। तो इसकी व्याख्या थोड़ी सी कल आई थी और आज के प्रवचन में गुरुदेव श्री ने अपने को उसको स्पष्टीकरण आया है। अपन देखते हैं, देखो पेज नंबर 368 है, परमात्म प्रकाश 108 गाथा, उसका भावार्थ कि शुद्ध उपयोगी मुनि विशेष द्रव्य के ध्येय को, द्रव्य कौन है कि वो ध्येय रूप वस्तु है, उसको विशेष माने उसमें विशेष एकाग्रता के द्वारा पूर्ण प्राप्त करने की जिसे भावना वर्तती है उसे यहाँ मुनि कहते हैं। भावना का अर्थ है एकाग्रता है। अब देखो इसी को पढ़ो, विशेष द्रव्य, विशेष द्रव्य माने द्रव्य जो है सामान्य, उसमें विशेषता से उसे उस ध्येय रूप निज ज्ञायक तत्व को पर्याय में पूर्ण प्राप्त करने की लक्ष्य से विशेष विशेष एकाग्रता जिसे वर्तती है उसे यहाँ मुनि कहते हैं। लो मुनि की व्याख्या आ गई। मुनि कैसे कहा है ना, जिसको अपने ध्येयभूत निज ज्ञायक भगवान आत्मा को पर्याय में परिपूर्ण प्रकट प्राप्ति के लिए स्वरूप की एकाग्रता रूपी
उद्यमशीलता है, उद्यमवंत हैं, वे मुनिराज हैं, उसे यहाँ मुनि कहते हैं। फिर देखो इसको घटाते हैं मोक्ष मार्ग में कैसे, कि सम्यक दर्शन को, सम्यक दर्शन के लिए ध्येय कौन है कि द्रव्य स्वभाव, परंतु सम्यक दर्शन में यह द्रव्य स्वभाव ध्येय रूप हुआ होने पर भी अभी स्थिरता की कचास है। पर द्रव्य की तरफ के झुकाव में उसके विकल्प आते हैं। अभी स्वरूप अपना चैतन्य भगवान, उसका ध्येय तो हो गया है, उसकी दृष्टि प्रतीति और उसका अनुभव तो हो गया है, लेकिन अभी अस्थिरता है, स्थिरता में कचास है, तो पर द्रव्य की तरफ का झुकाव वाला विकल्प उठ आता है। यहाँ कहते हैं कि स्वय द्रव्य का जिसे ध्येय है, साधने योग तो ध्येय जो चैतन्य स्वभाव परमात्म स्वरूप, वह जिसने लक्ष्य में ध्येय में लिया है, ऐसा जो समकिति, अब समकिति की व्याख्या भी आ गई। समकिति किसे कहना, कि जिसने यह चैतन्य स्वभाव अपना निज ज्ञान दर्शन स्वरूपी यह अखंड अभेद परमात्म स्वरूप आत्मा, उसको जिसने लक्ष्य में ध्येय में लेकर उसके आस्वादन पूर्वक उसकी आप रूप प्रतीति की है, वह समकिति है। उसको अभी स्थिरता की कचास है, इतना ख्याल कराया। अब देखो, उसे पर द्रव्य के संग से ज्ञानी धर्मात्मा समकिति को पर द्रव्य के संग से, संग नाम पर द्रव्य की ओर लक्ष्य जाने से, बस इतना यहाँ पकड़ना। पर द्रव्य का संग तो पर द्रव्य निमित्त आदि को छोड़ देने से कुछ नहीं होता, उनके प्रति का लक्ष्य छोड़ने की बात कही जाती है, कही जा रही है। जिनागम में जितना त्याग की बात करी गई भूमिका के योग है ना, अज्ञानी को तो काय का त्याग, पहले तो मिथ्यात्व का पोटला छूटे, तब इसके बाद स्वरूप की साधना प्रारंभ हो। स्वरूप की साधना प्रारंभ होते जब स्थिरता बढ़ती जाती है, संयोग में से उस प्रकार के निमित्त भी छूटते जाते हैं। तो निमित्त छुड़ाने की जब जिनागम में बात की जाए, जब जिनागम में यह बात की जाए कि वस्त्र आदि का त्याग, घर का त्याग, जो भी, वो दरअसल में उन वस्तुओं के त्याग को बता करके उनका लक्ष्य छुड़ाया है। यहाँ भी वही बात है कि पर द्रव्य के संग से जो रागादि हों, देखो आया पर द्रव्य के संग, ये लाइन समझना अच्छे से ना, यहाँ बहुत अपने से गड़बड़ हो जाती है और इसका स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के इस व्याख्या में आ गया एक लाइन में। पर द्रव्य के संग से, किसे, समकिति को, है ना। मिथ्या दृष्टि का तो कोई ठीक ठिकाना नहीं है, कभी वो निमित्त को आप रूप मानता है, कभी उसे त्याग रूप मानता है, कभी उनके प्रति झुकने से उनके प्रति के झुकाव में उत्पन्न होते राग को अपना स्वरूप मानता है, कभी राग में को जानने वाली ज्ञान की पर्याय को अपना स्वरूप मानता है। उस अज्ञानी की तो क्या बात करें, वह तो मदहोश है। बाजार में आपको कहीं जाते हो, कोई रास्ता पूछना हो, आप तो नए गए हो शहर में, और आपको रास्ता पूछना हो तो आप किससे पूछोगे? जो लड़खड़ाता चला आ रहा है उससे पूछोगे कि जो कोई वहाँ आपको समझदार बैठा हुआ दिखेगा उससे पूछोगे। लड़खड़ाता चला आ रहा है तो उससे ही पूछ लिया, तो ये तो आप ही मूर्ख कहलाए। तो मिथ्या दृष्टि को तो अलग करो, वो तो लड़खड़ाता हुआ है। यहाँ तो कहते हैं कि पर द्रव्य
तीन शब्द आए हैं, देखना, परद्रव्य, उनका संग और संग से हुआ राग आदि। तीन आए कि नहीं आए, यहां समझना बात को। परद्रव्य छुड़ाया है, परद्रव्य छुड़ाया है, ये गाथा में ही अपने को लगेगा कि लो परद्रव्य छुड़ाया है। लिखा है इसमें परद्रव्य का संसर्ग छोड़ने योग्य है। इसका अर्थ समझो तब पूरी गाथा समझ में आएगी। ये गुरुदेव ने आज व्याख्यान शुरू किया और पहले ही पैराग्राफ में पूरा नक्शा बना दिया गाथा का। देखो कितने शब्द आए निर्देश भाई। हाँ, ये लाइन आई ना अपन जो पढ़ रहे हैं, जो आपको हाईलाइटेड लाइन में नीचे से तीसरी लाइन क्या लिखा, परद्रव्य, अंकुर, परद्रव्य, उसका संग और उससे होते राग। तीन शब्द आए, तो क्या छुड़ाया है, बोलो बोलो बोलो, क्या छुड़ाया इसमें? दरअसल में तो परद्रव्य के प्रति संग नाम लक्ष्य जो जाता है, उसके लक्ष्य जाने से जो परिणति में राग होता है उसे छुड़ाया है। तो वो कैसे छूटेगा कि परद्रव्य के लक्ष्य से राग उत्पन्न होता है, तो परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ दे तो राग छूट जाएगा। ये है कथन की यहाँ पर जो स्पष्टता है वो इस प्रकार है, परद्रव्य का संग छोड़ने योग्य है। अब लो कहा ना, परद्रव्य का संग, संग नाम लक्ष्य छोड़ने योग्य है, और परद्रव्य के संग से राग होता है। देखो संग और संग, परद्रव्य और परद्रव्य के संग में अर्थ समझ में आ रहा है आपको? समझना जरा, है ना। परद्रव्य और परद्रव्य का संग, जैसे आपके 1 करोड़ रुपए बैंक के लॉकर में रखें, खाते वाले नहीं कह रहा हूँ मैं, खाते वाले छोड़ दो जरा, 1 करोड़ रुपए आपके बैंक के लॉकर में रखें, ठीक है। तो आपके तो आपने के तो वो संपर्क में ही नहीं है वे रुपए, और आपने कहो सालों से उन्हें देखे ही नहीं है, वो रुपए देखे ही नहीं है, लेकिन उनके प्रति जो आपका लक्ष्य है, इससे राग खड़ा है कि वे रुपए हैं, उनसे राग खड़ा है। रुपए तो रुपए की जगह रखे हैं। कदाचित एक चाबी बैंकर के पास है और एक चाबी आपने किसी रिश्तेदार को भेज दी हो किसी कारणवश, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वे रुपए कारण नहीं है तुम्हारे राग। राग जो मलिनता है वो कारण नहीं है, उनके प्रति जो तुम्हारा लक्ष्य जा रहा है उससे राग उत्पन्न। तो अपने को राग छोड़कर परिणति में वीतरागता चाहिए, तो लक्ष्य छोड़ना कि वस्तु छोड़ना? लक्ष्य छूटता है तो वस्तु स्वयं छूट जाती है, तो कथन करने में आता है कि वस्तु को छोड़ना है। बोलो, सीधी सच्ची बात है। अरे परद्रव्य के संग से राग होता है, वह भी राग भी छोड़ने योग्य है, ऐसा तो सम्यक दृष्टि मानता है। सम्यक दृष्टि जब हुआ ऐसा ही मानता है, परंतु अब यहाँ तो मुनि की बात ली है, उत्कृष्ट बात ली है। देखो तो किसके परद्रव्य के छोड़ने की बात करिए ना, तो उसकी बात यहाँ पर देखते हैं। देखो पेज नंबर आ गया 369। भगवान आत्मा एक समय में परमात्म स्वरूप है। कौन? त्रिकाली भगवान आत्मा, अनादि अनंत रहने वाला ध्रुव ज्ञायक भगवान परमात्म स्वरूप। एक समय क्यों कहा? क्योंकि प्रत्येक समय में वह परमात्म स्वरूप है, इसलिए कहा भगवान आत्मा एक समय में परमात्म स्वरूप है। प्रभु तुझे खबर नहीं, तू परमात्म स्वरूप ही तेरा है। द्रव्य स्वभाव कहो, परमात्म स्वरूप कहो, ध्येय ध्रुव ध्येय कहो, ध्रुव को ध्रुव है ना, कभी आप ध्रुव कहते हो, कभी एक समय में कहते हो कि एक समय में ध्रुव है, ये कहते हैं।
वह अपनी ध्रुवता से, ध्रुवता नाम सदैव एक रूपता से, कभी हीनादिकता को प्राप्त नहीं होता, घटता बढ़ता नहीं, ऐसा जो ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा ये प्रत्येक समय में परिपूर्ण परमात्म स्वरूप है। उसे ही द्रव्य स्वभाव कहते हैं, उसे ही परमात्म स्वरूप कहते हैं। वही ध्येय रूप ध्रुव है, वह उसे ध्येय कहो किसको कि ध्रुव को। वह परिपूर्ण वस्तु है, उसके संग में जिसे जाना है, जिसे अपनी वर्तमान उपयोग धारा के द्वारा उसका संग करना है, उसकी एकाग्रता करना है, उसे पर द्रव्य का संसर्ग छोड़ना चाहिए। समझ में आया? इसकी आगे खुलासा करेंगे। जब अपना अभी अपन सुन रहे थे ना, तो बाण का एक दृष्टांत दिया था। बाण का, बाण जानते हैं, तीर कमान वाला, तो उसका दृष्टांत है ना कि बाण चलाने वाले का लक्ष्य निशाना उसने यदि गलत साधा है, यानी उसका निशाने का लक्ष्य यदि चलायमान है, तो वह लक्ष्य को भेद नहीं सकता। यही कहा था ना। तो जिसे इस ज्ञायक भगवान एक समय में ध्रुव स्वरूप ध्येय रूप अपना भगवान ज्ञायक, उसका संग उसकी एकाग्रता में उसकी परिपूर्ण प्राप्ति का प्रयोजन जिसको है, उसे इसके संग में, इसकी भावना में, इसकी एकाग्रता में रहना चाहिए और पर द्रव्य का संसर्ग छोड़ना चाहिए। समझ में आया? ऐसी बात है। उसकी विधि यह है, विधि चलती है तो पर द्रव्यों के साथ संबंध छोड़ देते हैं। मुनिराज की बात है, मुख्यतया है। अब पर द्रव्य किसे कहना, इस बात का यहाँ वर्णन करते हैं। पर द्रव्य में क्या आ गया, पर द्रव्य में क्या आ गया, उसका यहाँ पर वर्णन है। देखो आगे चलते हैं, 370 पेज, पर द्रव्य की लिस्ट देखो। अंदर के विकार रागादि भाव कर्म, ये कौन है? पर द्रव्य है। इसका संसर्ग छोड़ना चाहिए। क्यों? कि इसके संसर्ग से, इस पर लक्ष्य जाने से अपना जो ध्येय रूप लक्ष्य है वहाँ से उपयोग चलायमान हो जाता है और इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तो परद्रव्य में क्या लिया? अंदर के विकार रागादि भाव कर्म, दया का भाव, भक्ति का भाव, परमात्मा की पूजा का भाव, यात्रा का भाव, महाव्रत का भाव, वह सब राग है, पर द्रव्य है, उसका संसर्ग छोड़ने योग्य है। कहा कि नहीं कहा? तो उस रागादि भाव कर्म को छोड़कर, एक दूसरा बाहर के शरीर आदि, एक अंदर का विकार और बाहर के शरीर आदि, परद्रव्य की लिस्ट बन रही है, परद्रव्य की, जिसका संसर्ग अपने इस ध्रुव ज्ञायक भगवान ध्येयभूत तत्व को पर्याय में परिपूर्ण प्राप्त करना हो, तो अपने स्वरूप की एकाग्रता के द्वारा उसकी प्राप्ति होती है। तो उसे अपने स्वरूप की प्राप्ति के प्रयोजन है जिसको, उसे परद्रव्य का संसर्ग छोड़ना चाहिए। तो परद्रव्य क्या क्या है जिसका संसर्ग छोड़ना चाहिए? कि अंदर के विकार रागादि भाव कर्म और बाहर के शरीर आदि, है ना। आचार्य भगवान की शैली देखो, अंदर होता है ना ये दया का भाव, भक्ति का भाव, परमात्मा की पूजा का भाव, यात्रा का भाव, महाव्रत का भाव कहाँ उत्पन्न होता है? अंकुर
जीव की पर्याय में उत्पन्न होता है। तो पर्याय यानी ये जो जीव द्रव्य इसके वर्तमान पर्याय हालत दशा अवस्था में उत्पन्न होता है, तो उसे अंदर कहा। और शरीर आदि, शरीर और द्रव्य कर्म जो एक क्षेत्र अवगाह्य हैं लेकिन बाहर हैं। फर्क आ गया, अंदर बाहर का अंतर समझ में आ गया। अंदर माने जीव की परिणति में होता भाव वो अंदर, और एक क्षेत्र अवगाह्य में द्रव्य कर्म और ये शरीर आदि रहा है तो भी ये बाहर। क्यों कि द्रव्य कर्म और शरीर आदि पुद्गल, द्रव्य कर्म भी पुद्गल, तो द्रव्य कर्म पुद्गल, शरीर पुद्गल, ये दोनों पुद्गल के द्रव्य गुण पर्याय मेरे द्रव्य गुण पर्याय से भिन्न हैं, न्यारे हैं सदा काल। इनका क्षेत्र भिन्न है, मेरा क्षेत्र भिन्न है। इस जीव का क्षेत्र भिन्न इसके द्रव्य गुण पर्याय से वे भिन्न है जिनका क्षेत्र भिन्न है, द्रव्य कर्म का, शरीर का। तो कैसे क्षेत्र भिन्न है? एक क्षेत्र अवगाह्य तो कहा शास्त्रों में। एक क्षेत्र अवगाह्य का अर्थ समझना कि जो एक क्षेत्र अवगाह्य अनेक द्रव्य हैं, एक क्षेत्र अवगाही जो अनेक द्रव्य हैं, वे सब अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए आकाश के समान क्षेत्र में अवगाहित होने से उन्हें एक क्षेत्र अवगाही कहा जाता है। एक क्षेत्र अवगाही का अर्थ ये नहीं है कि क्षेत्र एक हो गया है। क्षेत्र सबके न्यारे न्यारे हैं। जीव का क्षेत्र न्यारा, द्रव्य कर्म पुद्गलों का क्षेत्र न्यारा, शरीर पुद्गलों का क्षेत्र न्यारा, और सब अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए आकाश के समान क्षेत्र में अवगाहित हैं, सो वे एक क्षेत्र अवगाही कहलाते हैं। तो अंदर बाहर समझ में आ गई बात कि रागादि भाव कर्म, दया का, दान का, पूजा का, महाव्रत का परिणाम वो जीव की पर्याय में होता है, लेकिन जीव स्वभाव नहीं, इसलिए वह अंदर में उत्पन्न होता परद्रव्य है। ठीक। और बाहर में द्रव्य कर्म और शरीर आदि ये सब परद्रव्य कहे जाते हैं। ये शरीर, वाणी, मन वे सब परद्रव्य हैं। जिसे स्वयं द्रव्य का नाम इस असंग तत्व का संग जिसे करना है उसे बाहर के संग को छोड़ना पड़ेगा। ऐसी बातें हैं भाई, संग को छोड़ना पड़ेगा, लक्ष्य छोड़ना पड़ेगा। लोगों को लगे दूसरा क्या हो भाई, मार्ग तो ये है, अभी तो ये बाहर के आचरण करे, वह धर्मी जीव है और धर्म करता है, ऐसा कहते हैं ना। पूरा जगत यही परिभाषा, यही परिप्रेक्ष्य और इसी हिसाब किताब में लगा पड़ा है कि ये देखो बाहर का आचरण तो देखो जरा, और यही धर्मात्मा है, वो भी मानकर बैठा है धर्मात्मा, और जगत मानकर बैठा है धर्मात्मा, और दोनों के दोनों अंधे के अंधे, दोनों अंधे। परद्रव्य है, देखो कैसे कैसे परद्रव्य है, देखना। आनंद कंद भगवान से विकल्प उठे वह सब दुख रूप जहर है। शकरकंद होता है ना, भले अपन लोग खाते नहीं, लेकिन उदाहरण उसका समझना। शकरकंद में उसके चप्पे चप्पे पर मिठास विद्यमान है कि नहीं? अब उसमें से यदि कहीं कड़वाहट उठे तो आप क्या कहोगे?
ये शकरकंद खराब हो गया। क्यों कि शकरकंद तो शक्कर का मिठास को दे, और मिठास देता नहीं और कदाचित कड़वाहट उत्पन्न हो, उसके मिठास के स्वभाव से विपरीत स्वाद उत्पन्न हो, तो फिर वह शकरकंद होने पर भी उस कड़वाहट को, उस विपरीत स्वाद को आप शकरकंद का स्वाद कहोगे कि जहर कहोगे? जहर ही हुआ। ऐसे ये जरा गुरुदेव की बात का भाव समझना कितना गंभीर है। ये जो आत्मा है, ये जो अपना ज्ञाता दृष्टा ज्ञायक भगवान है, ये आनंद कंद है। ये आनंद कंद है, इसमें से यदि कुछ उत्पन्न होना चाहिए तो आनंद उत्पन्न होना चाहिए, और आनंद उत्पन्न न होकर इसमें से आकुलता रूपी विकल्प यदि उत्पन्न होता है तो उस विकल्प को आप क्या कहोगे? दुख रूप जहर है। उस जहर को मुनिराज छोड़ देते हैं। कैसे? कि अमृत के सागर में डुबकी मारते हुए जहर को छोड़ देते हैं। समझ में आई बात? ये जो मुनिराज हैं, देखो यहाँ लिखा ना, वे मुनिराज एक आत्म स्वभाव के सिवाय सब पर द्रव्य का संसर्ग नाम संबंध नाम लक्ष्य छोड़ देते हैं। देखो शरीर छोड़ देते हैं कि शरीर का लक्ष्य छोड़ते हैं? बोलो। शरीर तो नहीं छोड़ देते ना, छूटता है जब छूटने का काल होता है तब छूटता है। ऐसे ही समझना जरा बात को, इसी न्याय से समझना। वस्त्र आदि भी जब छूटने का काल होता है छूट जाते हैं, छोड़ता नहीं है, लेकिन लक्ष्य छोड़ता है। लक्ष्य छूटता है और बाहर में उस प्रकार से निमित्त छूटते हैं। ऐसा ही व्यवस्थित व्यवस्था है। अब जरा देखो, थोड़ी सी बात कठिन है लेकिन समझने योग्य है। देव गुरु और शास्त्र का भी संसर्ग करना योग्य नहीं है, क्योंकि वह परद्रव्य है। अब जब परद्रव्य की सूची बन रही है तो सूची अधूरी तो नहीं छोड़ेंगे, हैं? अंदर का राग ले लिया था ना, दया का भाव, परमात्मा की भक्ति का भाव, सब बात तो आई थी, महाव्रत का भाव, और बाहर के शरीर आदि में सब आ गया। देखो, शरीर आ गया और द्रव्य कर्म आ गए, और कर्म के उदय के निमित्त से अन्य जो संयोग हैं वे भी आ गए, और जहाँ तेरा उपयोग का लक्ष्य जाता है वे सब आ गए, सब परद्रव्य में आ गए कि नहीं आ गए? तो देव गुरु और शास्त्र का भी संसर्ग करने योग्य नहीं, क्योंकि वह परद्रव्य है। प्रभु तेरा स्वयं द्रव्य उन देव गुरु शास्त्र पर द्रव्य से भिन्न है। अब यहाँ से प्रश्न उठता है, तो साहेब संसर्ग बिना ज्ञान किस प्रकार होगा? जब आपने सीधा सीधा ये कह दिया कि देव गुरु शास्त्र का भी संसर्ग करना योग्य नहीं, ये कह दिया आपने, तो अब हमें ये समस्या खड़ी हो गई कि देव गुरु शास्त्र का भी संसर्ग नहीं करेंगे तो हम तो अनादि के अज्ञानी, अपने आत्मा के स्वरूप को जानते पहचानते नहीं। एक यही है जगत में, पूरे विश्व में एक देव गुरु शास्त्री तो हैं जो इस चैतन्य तत्व का, आत्मा का और अनात्मा का सच्चा स्वरूप बताते हैं। अब उनका भी यदि संसर्ग छोड़ देंगे तो हमको फिर आत्मा अनात्मा का, स्वयं और पर का, है ना, हे उपादेय का ज्ञान कैसे होगा? प्रश्न तो वाजिब है, प्रश्न वाजिब है कि नहीं उसका?
तो उत्तर देखो, उत्तर कितना सटीक है। भाई उसका परिचय करना, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सत शास्त्रों का परिचय करना, उसकी ओर लक्ष्य करना और लक्ष्य करके उन शास्त्रों के उपदेश को, गुरुओं के उपदेश को, देवों के उपदेश को, सर्वज्ञ का भी तो उपदेश है ना, तो सर्वज्ञ देव, शास्त्र और गुरु भगवंतों का उपदेश सुनना, उनका परिचय करना, आत्मा अनात्मा का स्वरूप जानना, हे उपादेय तत्वों को पहचानना और सब करके उन पर द्रव्य को का लक्ष्य छोड़ देना। जवाब आया कि नहीं आया समझ में? देव गुरु शास्त्र, ये बात तो सच्ची है और बिल्कुल वो प्रश्नकार का प्रश्न भी सटीक है कि साहेब हम तो अनादि के अज्ञानी हैं, हम तो आत्मा अनात्मा का स्वरूप नहीं जानते, हम तो हे उपादेय तत्व नहीं जानते, हम किसका आलम्बन लेना और किसका छोड़ना हमको पता नहीं, इसलिए तो हम चार गति में एकांत दुख भोगते चले आए हैं। अब यही तो है पूरे विश्व में देवगुरु शास्त्र जो आत्मानात्म का स्वरूप बता सकते हैं। तो कहा बात ठीक कही तुमने, उनका परिचय करना, उनके उपदेश को सुनना, समझना, ग्रहण करना, विचार करना, युक्ति से उसका निर्धारण करना और निर्धारण करके जो उन्होंने तुम्हारा स्वद्रव्य बताया है उसका आश्रय लेना और उन सब का आश्रय छोड़ देना, देवगुरु शास्त्र का लक्ष्य छोड़ देना, ऐसा कहते हैं। फिर पूछा उसने, उसको मजा नहीं आया अभी जवाब में, फिर पूछा सत्संग बिना ज्ञान कैसे होएगा साहब, है ना? आप ही कहते हो साधर्मियों का तो सत्संग चाहिए, अब सत्संग के बिना ज्ञान किस प्रकार हो? तो सुनो देखो, सत्संग क्या है पहले तो ये समझ लो। देखो गुरुदेव की एक शैली की एक खासियत समझना कि गुरुदेव जब भी कोई बात करते हैं तो पहले उसका यथार्थ स्वरूप सामने रखते हैं, फिर उस संबंध में जो कुछ भी व्यवहार आदि, उपचार आदि कहे जाते हैं उसको सामने बताते हैं। हम उल्टा चलते हैं, हम क्या करते हैं, पहले उपचार को पकड़ते हैं, फिर उसमें से यथार्थ ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। अपन क्या करते हैं, पहले उपचार पकड़ते हैं और उपचार में से फिर यथार्थ ढूंढने का कोशिश करते हैं। गुरुदेव श्री कहते हैं कि भाई वस्तु तत्व को समझना है तो पहले यथार्थ को पकड़ो, यथार्थ क्या है इसे पहले यहाँ नक्की करो, फिर उस संबंध में क्या उपचार है उसे जानो, तब आप सच्ची बात को पहचान पाओगे। देखो सत्संग, तो सत्संग किसे कहना? सत्संग तो ये है क्यों कि यह सत्स्वरूप अपना ज्ञायक भगवान, परमात्म स्वरूप, यह पवित्र भगवान, इसके संग में जो उपयोग रहे वो सत्संग है। सत्संग क्या हुआ कि सत्स्वरूप भगवान आत्मा के संग में, उसके लक्ष्य में, उसकी एकाग्रता में, उसकी भावना में, उस सत्स्वरूप आत्मा की लीनता में जो उपयोग प्रवर्तित होता है उसका नाम सत्संग है। पहले ये अर्थ समझो, आत्म स्वभाव वह सत, उसका संग वह सत्संग है। भगवान सच्चिदानंद प्रभु, आत्मा सच्चिदानंद आत्मा, सत ज्ञान और आनंद का सागर वह यह स्वयं सत है, उसका संग करना वह सत्संग है। अरे बाहर का सत्संग है वो तो विकल्प हो तब बाहर में होता है, परंतु वह बाहर में होता सत्संग जिसे सत्संग उपचार से कहते हैं वह विकल्प रूप है।
और वह तो छोड़ देने के योग्य है। ऐसा मार्ग इसे सुनने को मिलता नहीं। क्या सुनने मिलता है? या तो बाहर की इधर उधर की बातें करके श्रोता का और वक्ता स्वयं का पूरा 1 घंटा 45 मिनट सवा घंटा जो भी हो पूरा क्या करते हैं, अथवा तो ये करो ये करो ये करो, ऐसे करोगे तो ऐसा होएगा, परिणाम सुधरेंगे तो तेरा परिणाम ही सुधरेगा। ये सब विपरीत उपदेश सुनाया जाता है। सच्ची बात कोई कर ही नहीं रहा। सच कहते हैं वर्तमान में एक गुरुदेव के सिवाय सच्ची बात सुनाने वाला कोई है ही नहीं। आप पढ़ लो कोई प्रवचन, सुन लो कोई प्रवचन, पढ़ लो, एक सिलसिले से बात शुरू होती है, कहीं जाती नहीं बात, ना इधर जाती ना उधर जाती, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात। देखो आगे चलते हैं अपन नीचे इसी पृष्ठ पे 371 के नीचे कहते हैं कि आत्म भाव के अतिरिक्त दया, दान, रागादि भाव वह परद्रव्य, शरीर आदि परद्रव्य है ना। अब ये तो बात अपन अभी आ गई है इतनी। अंतर के रागादि विकारी भाव परद्रव्य और बाहर में ये द्रव्य कर्म शरीर आदि और अन्य निमित्त रूप परद्रव्य, वे सब परद्रव्य। तो परद्रव्य की बात करी ना। अब क्या कहते हैं, और अब और रागी द्वेषी मिथ्यात्वी का संग छोड़ देते हैं। कौन? शुद्ध उपयोगी मुनि। मुनि की मुख्यता से बात है। देखो एक बात को समझो कि जो मोक्ष मार्ग के संबंध में, मोक्ष मार्ग के संदर्भ से जो बात मुनिराज की मुख्यता से की जाए, उसमें पेटे में सम्यक दृष्टि और श्रावक सबको ले लेना। पेटा समझते? पेटा माने उसी के अंतर्गत उसको रख लेना, उसके अंतर्गत समझ लेना। ये मुनि की भूमिका की बात वो मुनि के अनुसार की जाती है, पर श्रावक की भूमिका और सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थानवर्ती की भूमिका अनुसार वो भी समझना, क्योंकि वे सब मोक्ष मार्गी हैं, इसलिए उसको साथ में ले लेना। तो कहा कि वे मुनिराज माने अब सब मोक्ष मार्गी ले लो, इसमें सब मोक्ष मार्गी ले लो। आत्म भाव के अतिरिक्त दया, दान, रागादि भाव वह परद्रव्य, शरीर आदि परद्रव्य और रागी द्वेषी मिथ्यात्वी का संग छोड़ देता है। अभी अपन सत्संग समझ के आए। सत्संग के 2 अर्थ आए सामने। एक तो सत्स्वरूप आत्मा में एकाग्रता का संग, वो सत्संग है। और जब उसमें रह नहीं पाते तो बाहर में 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का चिंतन, विचार, उपदेश आदि का जो परस्पर कहना, सुनना, समझना, समझाना, उसे सत्संग उपचार से कहा। लेकिन ये तो कुसंग है। कौन? जो लाइन नीचे पड़ी अपन ने, रागी द्वेषी मिथ्यात्वी, इसका संग छोड़ देता है, क्योंकि ये कुसंग है। क्यों है कि देखो कुसंग क्यों कहा? क्योंकि ये विपरीतता डालेगा, ये विपरीतता डालेगा। कैसी विपरीतता? कि उसका ऐसा होता है, उसमें एकांत होता है, हो जाता है, अकेले आत्मा के आश्रय से ही लाभ होता है। क्या ये एकांत हो जाता है? वो रागी द्वेषी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी तत्व को नहीं समझने वाला और गुरु भगवंतों के, आचार्य परमात्मा के और सर्वज्ञ देव के उपदेश का मर्म तो जानता नहीं और अपने को धर्मात्मा मानता है, ऐसा रागी द्वेषी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, उसका संग छोड़ देना। क्यों छोड़ देना? कि सुनो, वो क्या करेगा कि वो तुम्हारे कान भरेगा। कैसे कान भरेगा? कि वो क्षण क्षण तुमको यही बताएगा
अरे ये तो एकांत है, एक ज्ञायक भगवान अपना परमात्मा स्वरूप हैं, परिपूर्ण निर्मल पवित्र स्वरूप आत्मा एक समय में ये ध्रुव ज्ञायक भगवान विद्यमान हैं, इसका आलम्बन लेना तो इससे हो जाएगा। ये तो एकांत है, ऐसे वो तुम्हारे कान भरेगा। अकेले आत्मा के आश्रय से ही लाभ हो जाएगा क्या? अरे ये तो एकांत हो जाता है। फिर वो क्या कहेगा, फिर क्या करें साहब कि राग से भी थोड़ा लाभ होता है, ऐसी विपरीतता घुसा डालेगा। देखो ऐसा है, अपने को लगेगा कि सम्यक दर्शन हुआ और स्वभाव का आश्रय लेकर विशेष स्थिरता नाम वीतरागता बढ़ी, और विशेष आश्रय लेकर के और वीतरागता बढ़ी, तो मुनि की दशा आई, श्रावक की दशा अपन ने अभी बात करी। ऐसे जीव का भी क्या ऐसा हो सकता है कि वे सम्यक से च्युत हो जाएं? कि हाँ हो सकता है, हो सकता है। ऐसा संग करेगा तो हो सकता है। बार बार वो एक ही बात सुनाता रहे, राग से भी थोड़ा लाभ होता है, ऐसी विपरीतता घुसा डालेगा, वो तेरे को मार्ग से चलित कर देगा, विचलित कर देगा। ऐसे मिथ्या दृष्टि का संसर्ग छोड़ देना। अब हम कैसे पहचानेंगे जो मिथ्या दृष्टि है? बहुत सरल है, बहुत सरल है कि जो सर्वज्ञ देव की वाणी में जो 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप आया, उस सारे स्वरूप को द्वादशांग रूप से गणधर देव ने गूंथा। उस सारे द्वादशांग का सार वीतरागता के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। 4 अनुयोग है ना अभी अपने उपलब्ध, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, कथानुयोग, ऐसे 4 अनुयोग है ना। चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है। यह बात कुंदाचार्य देव ने पंचास्तिकाय 172 नंबर की गाथा में लिखी। तो चारों अनुयोग का तात्पर्य वीतरागता है। तो जो कोई राग से लाभ मानता है, मनवाता है, राग में लाभ का उपदेश देता है, वो मिथ्या दृष्टि है। आपको पहचानने में देर नहीं लगेगी। ये कसौटी रखो, कसौटी होती है ना, सराफ जो काम करते हैं सोने का, तो कसौटी होती है ना, तो ऐसे घिसते ही देर लगती है क्या? ये ज़रा हमारी चीज़ है भाई साहब, ले लो 20,000 रुपये की, 50,000 की ज़रूरत है। उन्होंने कहा अच्छा लाओ बताओ, ऐसे दूर फेंक देता है। अभी बोला ही नहीं है कुछ, उससे कह नहीं रहा कि इसके तो 3,000 भी नहीं मिलेंगे, 300 रुपये भी नहीं मिलेंगे, नहीं कह रहा। उसने ऐसे करा और फेंक दिया। ये क्या कर रहे हो साहब? उठा ले भैया, तेरा सामान निकल जाए यहाँ से। तो ये पहचानना कोई बहुत कठिन नहीं है। जिनवाणी का सार, अनुयोगों का सार एकमात्र वीतरागता है। और जो राग में धर्म मानता है, मनवाता है, राग में लाभ का उपदेश देता है, वह नियम से मिथ्या दृष्टि है। ऐसे मिथ्या दृष्टि का संसर्ग छोड़ देना। पोपट भाई को याद किया यहाँ देखो, अभी देखो 373 पे, स्वय द्रव्य के संसर्ग में से वीतरागी नित्यानंद परम पद ऐसा प्रभु आत्मा उसे पर द्रव्य के संसर्ग से स्वय द्रव्य में से चलायमान हो जाता है। इसलिए उसे पर द्रव्य का संसर्ग छोड़ना और स्वय द्रव्य का संसर्ग विशेष करना। ये क्या बात आई? ये जो पूरी गाथा की अपन ने अभी जितनी चर्चा की कि परद्रव्य का संसर्ग छोड़ देना चाहिए,
परद्रव्य की व्याख्या करी कि कौन कौन है, कि रागादि विकारी भाव परद्रव्य हैं, द्रव्य कर्म परद्रव्य हैं, शरीर आदि परद्रव्य हैं, शरीर की जिन जिन से रिश्तेदारी है, बिजली पंखा इन सब की, कपड़े फपड़े सब, वे सब आ गए परद्रव्य में। ये कौन है? शरीर के ही रिश्तेदार है ना ये, तो ये सब परद्रव्य हैं। तो इनका संसर्ग, दो बातें आई, तीसरी बात आई कि रागी, द्वेषी और मिथ्यात्वी का संसर्ग छोड़ देना चाहिए। तीन बातें आ गई। किसको छोड़ना चाहिए? कि जिसको यह एक समय में विद्यमान अपना परमात्म स्वरूप ज्ञायक भगवान, जो परिपूर्ण स्वरूप से विद्यमान है, उसकी पर्याय में पूर्ण प्राप्ति का जिसको प्रयोजन है, उसको ये सब छोड़ देना चाहिए। यही तो बात है इस गाथा में। तो क्यों छोड़ देना चाहिए? अब ये प्रश्न हो गया, क्यों छोड़ देना चाहिए? चलने दो ना, हम तो अपने आत्म स्वभाव का भी आलम्बन लेते चल रहे हैं और थोड़ा ये भी चल रहा है, चलने दो ना। तो कहा कि चलने इसलिए मत दो, किस लिए? कि ये पढ़ो, स्वय द्रव्य के संसर्ग में से चलायमान हो जाता है। कौन? वीत रागी नित्यानंद परम पद ऐसा प्रभु आत्मा, वो है उसे पर द्रव्य के संसर्ग से स्वय द्रव्य में से चलायमान हो जाता है। जब यह रागादि भावों में, उनके निमित्तों में और द्रव्य कर्म के उदय आदि में जुड़ता है, तो अपने स्वय द्रव्य के एकाग्रता से, सेवना से, उपासना से, आराधना से, साधना से च्युत हो जाता है, चलायमान हो जाता है। तो यहाँ से चलायमान हो जाता है, इसलिए उन्हें छोड़ो जिनके कारण चलायमान हो जाता है। हाँ। बात आई समझ में? अब देखो यहाँ एक बड़ा न्याय खिलेगा। संजीव भाई सुनो, कि जो छठवें गुण स्थान में मुनिराज को महाव्रत का परिणाम है, अहिंसा, आचौर्य आदि 5 महाव्रत है ना, उनका जो परिणाम छठवें गुण स्थान में बरतता है, तो वो बताओ परद्रव्य क्यों कहा और उसे छोड़ने योग्य, उसका लक्ष्य छोड़ने योग्य क्यों कहा? यहाँ कहा कि नहीं कहा? इसे 108 नंबर की गाथा। परमात्म प्रकाश योगेंद्र देव 6वीं शताब्दी में हुए, जिनके ग्रंथों में कुंद कुंद आचार्य की छाप स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे अध्यात्म रसिया योगेंद्र देव ने ये वाली बात 108 नंबर की गाथा में कही। क्या कही? कि जो 5 महाव्रत का परिणाम मुनिराज को 6वें गुण स्थान की भूमिका में उत्पन्न होता है, वो परिणाम 5 महाव्रत का परिणाम का संसर्ग नाम, उसका संग नाम, उसका लक्ष्य छोड़ देना चाहिए। लो, पूरा जगत अभी ये वाला उपदेश दे रहा है कि 5 महाव्रत का पालन करना चाहिए। सुन लो आप, पूरा जगत, मुकेश भाई किसका उपदेश दे रहा है? पूरा जगत ये उपदेश दे रहा है कि 5 महाव्रत का पालन करना चाहिए। 5 महाव्रत अंगीकार करो, 5 महाव्रत स्वीकार करो, दीक्षा लो और उसका आलम्बन लो, पालन करो। और यहाँ योगेंद्र देव क्या फरमा रहे हैं कि उसका तो संसर्ग, उसका संग, उसका लक्ष्य छोड़ना चाहिए, वो तो परद्रव्य है। देखो ये बात सुनने सुनाने की नहीं है, यानी अपन ने कह दी तो अपने को बहुत अच्छा लगा कि लो साहब महाव्रत को भी छोड़ने की बात कह दी, बहुत अच्छी बात। अरे सुनो जरा, इसलिए नहीं कह दी, उसका न्याय समझना पड़ेगा, न्याय समझना पड़ेगा उस बात का। क्या न्याय है कि परद्रव्य किसे कहा? ये 2.5 लाइन में से ही सब बात चल रही है। परद्रव्य किसे कहा? कि जिसके लक्ष्य करने से
स्वयं द्रव्य की आराधना उपासना साधना से चलायमान हो जाए वो परद्रव्य है। तो शुद्ध उपयोग में प्रवर्तते सातवें गुण स्थान वाले मुनिराज क्यों करके सातवें गुण स्थान से च्युत हो जाते हैं, चलायमान हो जाते हैं? क्योंकि ये 5 महाव्रत का परिणाम आ खड़ा होता है। ये लिखा कि नहीं लिखा? स्वयं द्रव्य के संसर्ग में से वीतरागी नित्यानंद परम पद ऐसा प्रभु आत्मा, उसे है ना, ये परम पद प्रभु आत्मा, इसकी उपासना 7वां गुण स्थान शुद्ध उपयोग का, वो पर द्रव्य के संसर्ग से स्वयं द्रव्य में से चलायमान हो जाता है। जैसे ही 5 महाव्रत के संबंधी विकल्प खड़ा हो जाता है, वो शुद्ध उपयोग से चलायमान हो जाता है। ऐसा परद्रव्य का संसर्ग छोड़ देने योग्य। न्याय से है बात, ऐसे ही नहीं है। देखो इसमें से कितनी बात खड़ी होती है। जो हमारी बुद्धि में ये बात ठोक ठोक कर बिठाई गई है, अथवा हमें अनादि से जो राग का रस है, इसलिए वो बात हमको जल्दी फिट हो जाती है। क्या कि 5 महाव्रत आदि के पालन करने से मुनि धर्म पलता है। ये बात हमें इतनी जल्दी क्यों स्वीकार हो जाती है कि हमारे अनादि से राग का रस पड़ा है और सुनाने वाले भी यही सुना रहे हैं बार 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 बार। जबकि असलियत यह है कि 5 महाव्रत का परिणाम यद्यपि भूमिका के योग विकल्प रूप भाव से आया है, होता है, लेकिन उसका भी लक्ष्य वास्तव में बाधक रूप है, इसलिए उसका भी संसर्ग और संग छोड़ देना चाहिए। ये 108 नंबर की गाथा में बात। इसलिए उसे पर द्रव्य का संसर्ग छोड़ना और स्वयं द्रव्य का संसर्ग विशेष करना और उग्रता से करना। देखो ये अंतिम चर्चा है अपनी आज की। ये दृष्टांत दिया था, धनुर्विद्या अभ्यास प्रस्तावे लक्ष्य रूपस्य एव जीर्ण चलंती। ये जो अभी चर्चा करी ना अपन ने, 6वें गुण स्थान 7वें गुण स्थान वाली, वो सारी की सारी बात को इस दृष्टांत में डालना तो एकदम समझ में आएगी। धनुर्विद्या अभ्यास प्रस्तावे लक्ष्य रूपस्य एव जीर्ण चलंती। उसके लक्ष्य में से चलित हो जाए तो वहां बाण नहीं लगता। दृष्टांत है, धनुर्विद्या का अभ्यास करता हो और जहां लक्ष्य है उससे किंचित भी चलायमान हो जाए, यानी समझो ऐसे दृष्टांत है ना, तो मान लो 50 फीट की दूरी से बाण चलाया जा रहा है, यानी जहाँ से बाण चलाया जाना है वहाँ से लक्ष्य 50 फुट की दूरी पे है, समझना। तो अब उसने लक्ष्य साधा और साधने में जरा सा ही वह चलित हो गया, थोड़ा ही चलित हो गया। समझो कितना चलित हो गया कि एक सूत चलित हो गया। अपने समझने के लिए एक सूत समझते हो ना, 1 इंच में 8 सूत होते हैं, तो ऐसे समझ लो एक सूत इतना सा चलित हो गया। तो जो यहाँ से इतना चलित हुआ तो 50 फीट की दूरी पर कितनी दूर होएगा? बहुत दूर हो जाएगा, है ना। समझ गए ना आजाद भाई साहब, समझ गए बात को। जब इतना सा ही यहाँ से चलित हुआ तो 50 फुट जाकर के कितना दूर जाएगा, और लक्ष्य तो भेदना था वो जो सामने था। पहले ऐसे देखे अपन ने, टीवी सीरियल में आते हैं और उस सिर पे स्यो रख दिया और यहाँ से निशाना साधा। अब बताओ यदि वह उस निशाना साधने में जरा ही चूक जाए तो क्या होगा? समझ गए बात को? फिर क्या बोलना है, बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप सब समझ गए।
तो लक्ष्य में से यदि वह जरा भी चलित हो जाए तो वह बाण लक्ष्य को नहीं भेदता। आचार्यों ने भी यही बात यहाँ कही। इसी प्रकार जो लक्ष्य है ध्रुव चैतन्य का, परमात्म तत्व, परम वीतरागी नित्यानंद प्रभु, उसका लक्ष्य धर्मी को है। धर्मी का ध्येय यह अपना चैतन्य परमात्म स्वरूप ज्ञायक भगवान है। अब यदि ये पर द्रव्य का संग करे तो वहाँ से चलायमान हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ऊपर वाले दृष्टांत में कि जो धनुर्विद्या का अभ्यास करता हो ना, तो उसे लक्ष्य दिखाया उसके गुरु ने कि ये लक्ष्य है, और इसने दृष्टि में लिया लक्ष्य को, और कदाचित जब दृष्टि लक्ष्य पर थी लेकिन इसका बगल में कोई मान लो दूसरा आर्टिकल, कोई दूसरी वस्तु पर इसका लक्ष्य चला गया, तो लक्ष्य चला गया तो अब वो भेद नहीं सकता। ऐसे ही ये ध्येयभूत अपना परमात्म तत्व जो है, इस पर से जरा पर द्रव्य के ऊपर, जरा एक राग के अंश के ऊपर, जरा एक निमित्त के ऊपर जरा लक्ष्य जाता है तो ये चलायमान हो जाता है, और ये उपयोग फिर इस आत्मा की आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि वह यह ज्ञायक भगवान ध्येय में नहीं रह सकेगा। ऐसी बात है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष आगे के प्रवचन में आएगी तब।